नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम बैटल ऑफ दिल्ली। बैटल ऑफ दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। चुनावी कवरेज में अब मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के सदर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। ये इलाका सदर बाज़ार के नाम से जाना जाता है और आपको बता दूं कि एशिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े थोक मार्केट के रूप में भी लोग इसे पहचानते हैं। करीब 300 करोड़ का कारोबार इस इलाके में होता है। इस विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सोमदत्त 3 बार के विधायक हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से मनोज जिंदल और कांग्रेस से अनिल भारद्वाज हैं। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगा पाएगी? क्या है इस इलाके के सियासत के मुद्दे और मतदाता किन मुद्दों पर दबाएगा ईवीएम का बटन? आइए समझते हैं। तो हम इस वक्त जो है सदर बाजार के इलाके में पहुंच चुके हैं। क्या माहौल है भैया इस बार? बढ़िया है। ठीक है। हाँ जी, बाजार ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। काम धंधा नहीं है, लेकिन काम धंधा नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही इलेक्शन के चक्कर में। तो क्या सोच रहे हो? धंधा मतलब तो चलो मंदा है, लेकिन इस बार चुनाव का क्या माहौल है? कौन आगे है कौन पीछे है? हमें तो बीजेपी लग रहा है। बीजेपी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हम घूम रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, विधानसभा क्षेत्रों में। कुछ लोग मेरे साथ बहुत बैठे हैं, इनसे हम समझ लेते हैं इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है आपको? इस बार का मुद्दा साफ सफाई, गली मोहल्ले के जो है जाके देखो अंदर, पानी की समस्या, खड्डे भरे पड़े, गलियां टूटी पड़ी है, ये समस्या खासकर। बदलाव चाहते हैं। 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार को, दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया उसने। आप क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, काम होने चाहिए। काम कर नहीं रहा है, 10 साल हो गए। इस बार कौन आ रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? जी क्या होता है ये? कौन आगे है ये बताइए। सभी आगे चल रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी में कौन है? तीनों में टक्कर है तकड़ी। हम तो सोच रहे हैं जी, है ना, जो होगा देखा जाएगा। सारे अपना अपना मुकद्दर आजमाते हैं, जिसका जो भी मुकद्दर होगा। इसके मुकद्दर में दम है? भारतीय जनता पार्टी के मुकद्दर में ज़्यादा दम कम नजर आ रहा है। क्यों बीजेपी को क्यों के मुकद्दर में क्यों जो है दम लग रहा है? क्योंकि जनाब ये तो सेंट्रल में भी है ना बीजेपी है, और है ना स्टेट में भी अगर बीजेपी हो तो दोनों का तालमेल अच्छा रहता है। पिछले अनुभव से हमने ये देखा, दोनों में तालमेल ना होने से दिल्ली की जनता को परेशानी होती है। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ भैया। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ ना पता भैया। हाँ, क्या परिवर्तन चाह रही हैं? केजरीवाल ही रहे भैया। केजरीवाल क्यों? भैया औरतों के लिए उन्होंने सुविधा कर रखी है, बस फ्री कर रखी है। तो महिलाओं को जो सब लोग जरूरत होती है तब हाथ जोड़ का हजार। वैसे महिलाओं की किसकी 60 साल की पेंशन बनवा रखी है? मोदी ने बनवा रखी है, केजरीवाल ने बनवा रखी है। वोट तो मैं मोदी को ही दे के आती हूँ। क्या मुद्दा है इस चुनाव में? क्या सोच रही हैं? मैं तो केजरीवाल को देती हूँ। आप केजरीवाल को, ये बीजेपी को सोच रही हैं? नहीं, मैं तो केजरीवाल को देती हूँ। इस बार माहौल देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। सब कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? देखो क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो कांग्रेस ही क्या होना चाहिए। वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ, बीजेपी में। बीजेपी को क्यों? हाँ, बीजेपी में डालते हम तो शुरू से। तो मतदाता का अपना मन, जिसको वोट अपना वोट जिसको देना चाहे। तो हम ग्राउंड जीरो पर यही समझने की कोशिश कर रहे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में कि जनता क्या सोच रही है और जनता किन मुद्दों पर जो है वोट देना चाह रही है। आगे चलते हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और लेबर चौक का मतलब ये कि सारे लेबर सुबह यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कोई राजगीर होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई जो है कोई बैटरी रिक्शे वाला, तमाम जो लोग यहाँ पे होते हैं और उनको काम के लिए यहीं पे खड़ा होना होता है और लोग आते हैं, इनको लेकर जाते हैं। पर क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव में? क्या सोच रहे हैं? कौन ऐसी सरकार है, कौन ऐसी पार्टी है जो आपको काम धंधा दे सकती है? बड़े वाला ही जाने। कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस ही दे सकती है। कौन काम दे सकता है आपको? भाई गवर्नमेंट जो है क्या नाम है, पिछली वाली अच्छी थी कांग्रेस की। इसमें आप जो है जिस दिन से बीजेपी का नाम है आई है सत्ता में, उस टाइम से लेकर अब तक जो है क्या नाम है काम की स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार अच्छी थी यहाँ पे? हाँ, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, सस्ता भी था उसमें और मिल भी रहा था कुछ सामान। किस पे भरोसा है आपको? कांग्रेस पे। कांग्रेस पे?
क्यों कांग्रेस पे क्यों है भरोसा? पहले सही था काम, वही चला रही थी काम, और कोई नहीं चला रही। अच्छा, बस तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं और मुद्दों के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और महीने में 3 से 4 बार इनको काम मिलता है, इनका कहना है, और एक बार 500-600-700 रुपये इनको मिल जाता है। तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव के भीतर है। तो इस वक्त हम इंदर लोक मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने की कि जनता किन मुद्दों पे जो है वोट डालेगी। जनता, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ा खान है। रज़ा खान साहब, ये बताओ कि आपके इलाके का क्या बड़ा मुद्दा? ये हमारे इलाके का क्या, पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेरोजगार है। अगर MBBA 12th कर करके बंदे रिक्शे चला रहे हैं, आज आप अगर सड़कों पर निकलोगे तो ट्रैफिक लगता है, और ट्रैफिक का कहीं ना कहीं मेन कारण देखा जाए रिक्शे हैं। क्यों? रोजगार नहीं है युवा के पास, युवा रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है। तो और सबसे ज़्यादा स्टॉल्स लगा रहा है युवा। क्या यहाँ पर इस समय कुछ नहीं है दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। और अभी जो एक 2100 रुपये की स्कीम निकाली थी, अभी 10 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दी भाई? इसका मामला टाइट है फिर यहाँ पर? जी, कांग्रेस का मामला टाइट है पूरी दिल्ली में। अनिल भारद्वाज से उम्मीद है आपको? किससे उम्मीद है? जी अनिल भारद्वाज को आप सभी के बीच में। भारद्वाज से क्यों उम्मीद है भाई आपको? अनिल भारद्वाज जी आपसे आज से कुछ समय पहले पिछली असेंबली में भी MLA रहे हैं, त्रिनगर से भी, वहाँ पर भी लोगों ने उनका विकास देखा है। और वो सदर बाज़ार की जनता भी ये चाहती है, अगर जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं कि उस हिसाब से वहाँ पर विकास हो। किस नेता पे, किस पार्टी पे आपको यकीन है इस चुनाव में? भाई यकीन तो कांग्रेस पार्टी पे अनिल भारद्वाज से उम्मीद है। क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं इस बार, कहाँ EVM का बटन दबेगा? बिल्कुल EVM का बटन कांग्रेस के हाथ पे ही दबना चाहिए, क्योंकि इनको हमने देख लिया है बहुत। कांग्रेस को इनको जरूर साथ देना चाहिए लोगों को। चुनाव बड़ा देखिए बड़ा दिलचस्प है, खासतौर पे सदर बाजार का। और सदर बाजार का इसलिए है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा 3 बार के विधायक हैं वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सदर विधानसभा क्षेत्र में हम घूमते घूमते अब शास्त्री नगर के इलाके में पहुंच चुके हैं। शास्त्री नगर का इलाका रिहायशी इलाका है, बाजार का इलाका नहीं है। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे। कुछ लोग खड़े मिल गए हमको। क्या नाम है आप? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, क्या माहौल है, किसको वोट देंगे? सर बीजेपी। बीजेपी? तुरंत बीजेपी बोल दिया आपने? हाँ जी, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देंगे? सर आम आदमी पार्टी काफ़ी टाइम से 11 साल से यहाँ पर है। हमने हम भी पूरी मार्केट में घूमते हैं, हमारे को काम नज़र नहीं आता है। बिल्कुल काम है, रोडें टूटी पड़ी हैं, झुग्गी झोपड़ी पे सुविधा कुछ भी नहीं है। लोगों की पेंशन भी, बुजुर्ग इंसान की ना पेंशन बनी, ना राशन कार्ड नए बने हैं। ठीक है, लोग परेशान हैं। आम आदमी कहते हैं, आम आदमी आम आदमी ही परेशान है। आम आदमी परेशान। क्या सोच रहे हो इस बार अपने इलाके में? भाई साहब मनोज जिंदल एक तरफा। अरे मनोज जिंदल किस पार्टी से हैं? भाई साहब भाजपा से हैं। भाजपा से हैं, तो मनोज जिंदल क्यों आगे हैं? भाई साहब निगम पार्षद रहते, उन्होंने ऐसे काम करे हैं जो कोई निगम पार्षद करवा नहीं सकता। जैसे आप बात करो 5 रुपए का खाना खिलाते हैं, जो पूरी दिल्ली मेरे ख्याल से कोई भी निगम पार्षद नहीं कराता होगा। सांसद लेवल के लोग भी नहीं कराते, बट वो निगम पार्षद रहते हुए 5 रुपए के खाना खिला रहे हैं, रोडें साफ करवा रहे हैं, नाली सब। जो इवन जो विधायक यहाँ का सोमदत्त विधायक है, जो विधायक है वो काम नहीं कर रहा, उनका भी काम हमारे मनोज जिंदल जी कर रहे हैं। महिलाओं को क्या मिल रहा है इस चुनाव में? सर कुछ नहीं मिल रहा। केजरीवाल जी ने जो अनाउंसमेंट किया 2100 मिलेंगे। मैं ये पूछती हूँ, पंजाब में 3 साल हो गए हैं, 1000 रुपये की घोषणा किए हुए। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, वो कहते हैं 1000 तो दूर 1 रुपया भी नहीं आया है। इसका मामला टाइट है, फिर बताइए कौन आगे है? हमारे मोदी जी सरकार आनी चाहिए। क्या मुद्दा है चुनाव में? अपने मनोज भाई साहब जीतेंगे। इस इलाके में आम आदमी पार्टी से 3 बार के विधायक तो ताकत लगा ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। और योगी आदित्यनाथ से लेके राहुल गांधी तक की बड़ी रैलियां इसी इलाके में हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ताकत लगा रही है कि 3 बार के विधायक आम आदमी पार्टी से सोमदत्त को हराया जाए। लेकिन जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दा है आपके इस इलाके में? सर मुद्दा तो कुछ खास ऐसा दिखता नहीं कि जो हो, जो रूटीन के काम है जैसे सीवर, जालियाँ, नालियाँ, ये तो निरंतर चलने वाला काम है और ये निरंतर चल रहा है हमारे इलाके में। हाँ, तो फिर कौन जीत रहा है? झाड़ू। झाड़ू? झाड़ू क्यों भाई? देखो, ये झाड़ू वाले ने, जब से झाड़ू वाला आया है क्षेत्र के अंदर, आप ये गली के कोने पे देखो, ये सुरक्षा के लिए गेट लगवाए, CCTV कैमरे लगे हुए, गलियां बनवा दी, नालियां, जालियां, सड़कें और फ्लैटों के अंदर कोटा स्टोन, टाइलें, मतलब बहुत सारे काम करवा दिए। काम गिनवाने लायक नहीं है, तो इसलिए काम के नाम पर ये वोट है, काम के नाम पे झाड़ू।
किसका मामला टाइट लग रहा है आपके इलाके में? मुद्दा क्या है पहले ये बता दीजिए। मुद्दा तो सारा ठीक है। विधायक जी ने हमारे पे बहुत सारे काम करवाए हैं। मैं डीडीए फ्लैट शराबस्ती में रहता हूँ, वहाँ पे कोटा पत्थर टाइल्स का पूरा काम विधायक जी ने करवाया है, गेट लगवाए हैं और अभी ये रोड पे आपके फैंसी लाइट लगवाई हैं जो कि कहीं शायद विधानसभा में नहीं लगी होंगी। इस बार क्या लग रहा है आपको इस इलाके में? इस बार सोमदत्त शर्मा। क्यों सोमदत्त क्यों लग रहा है? क्योंकि ये 11 साल से ऐसे, जैसे कि हम पहले ना किसी विधायक को मिल नहीं सकते थे, अभी ऐसे विधायक हैं जब मर्जी जिधर मर्जी आ सकते हैं और एक कॉल की दूरी के ऊपर हैं। सियासत में तारीखें बहुत मिलती है जनता को। इस बार आप क्या सोच रहे हैं सदर बाजार के इलाके में, सदर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में? हम तो अपने सोमदत्त जी को ही दवाएंगे और झाड़ू को ही दबाना चाहते हैं। क्यों झाड़ू को? क्यों? झाड़ू अच्छा काम कर रहा है। क्या काम किया झाड़ू ने? देखो सारी जगह काम अच्छा ही कर रहा है झाड़ू ने। कोई 4 काम बता दीजिए। 4 काम, ये स्कूल हो गए, अपना मोहल्ला क्लिनिक हो गए और गलियों में गेट वगैरह हो गए और अपना गुरुद्वारों में इन्होंने मशीनें लगवाई हैं, गुरुद्वारा पानी की मशीनें मंदिरों में। तो कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोनी गुप्ता। सोनी गुप्ता जी, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में? अच्छा माहौल है हमारे यहाँ का। बस सेवा है, फ्री है और महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा फ्री है, स्कूल फ्री है हमारे यहाँ और काफ़ी अच्छा सुविधा दिए हैं। इसका माहौल टाइट इस बार लग रहा है इस चुनाव में? हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी ही आएगी सर। अच्छा आप बताइए क्या मुद्दा है आपके इलेक्शन में? बस यही सब, बिजली पानी जो हमें बहुत टाइम से उनका लाभ मिल रहा है और हम चाहते कंटिन्यू ये आगे रहे, तो हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ही हमारे यहाँ आए। लेकिन बिजली को लेकर 300 यूनिट की बात कर रही है कांग्रेस, वो कभी हम 300 यूनिट देंगे। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा ना उनका काम। तो सदर बाजार में घूमते घूमते आम आदमी पार्टी के मौजूदा वक्त के विधायक और प्रत्याशी सोमदत्त साहब मिल गए। पहला तो सवाल यही कि सोमदत्त साहब 3 बार के विधायक, चौथी बार लड़ रहे हैं, जीत का चौका लगा पाएंगे आप? देखिए भगवान की कृपा से और सब लोगों के आशीर्वाद से, आशीर्वाद पहले भी भरपूर था और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा आशीर्वाद है लोगों का, क्योंकि बहुत सारे काम लोगों के आशीर्वाद से हुए हैं। और हमेशा ये होता है कि ये दिल मांगे मोर, तो लोग और जितने मेरे यहाँ के सभी आदरणीय मेरी विधानसभा के जितने निवासी हैं सब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम कराए हैं और तुमसे और भी बहुत सारे काम कराने हैं, तो तुम्हारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, दोनों हाथों से कंटिन्यू है, लगे रहो। कौन सा आपने 3 बार के विधायक आप हैं, कौन सा बड़ा काम आपने सदर बाजार के इलाके में किया है, ये भी हमको बताते चले, ये जानना ज़रूरी होगा। देखिए तमाम जगहों से जनता की जो जो मांग होती रही वो सारे काम हम 1 बाई 1 करवाते रहे। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गेट्स लगवाए गए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए डार्क स्पॉट्स पे बहुत सारी लाइटें लगवाई गई। इसके अलावा जहाँ युवाओं के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स और जिम, इसके बुजुर्गों के लिए पार्कों को अच्छा कराया गया बड़ी संख्या में। जहाँ बताते रहे सभी सम्मानित नागरिक, वहाँ काम होता रहा, वो बताते रहे, उनके आदेश पे काम होते रहे, बताते रहे और आप करते रहे। सोमदत्त भाई सवाल एक और है, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी भी है, आपके सामने कांग्रेस के जो हैं प्रत्याशी भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से किससे आपको मुकाबला इस बार लग रहा है? मुझे लगता है मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं है, लोगों का भरपूर आशीर्वाद है और पहले की तरह लोगों ने दोनों हाथ सिर पे रख के पूर्ण आशीर्वाद दिया है और पहले भी एक तरफा सब था और अब भी लोगों की कृपा से सब कुछ 1 साइडेड है। बीजेपी भी फ्री देने की बात कर रही है, कांग्रेस भी फ्री देने की बात कर रही है, आप भी कर रहे हैं, यकीन किस पे किया जाए भाई? जनता स्वयं समझदार है, उनको पता है अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला कि माताओं बहनों बेटियों के लिए बसें फ्री करेंगे, उन्होंने की। अरविंद जी ने बोला कि 400 यूनिट बिजली पे सब्सिडी देंगे। आज दिल्ली में नागरिकों को पिछले कई वर्षों से, जब से हमारी सरकार है, 400 यूनिट बिजली मिल रही है। इसके अलावा 20 किलो लीटर वाटर के लिए उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड कराई, वो कंटिन्यू चल रही है। CCTV कैमरे की स्कीम अरविंद जी ने प्रॉमिस की थी, वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। जितने वादे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे किए थे, आपसे यहीं नज़दीक थोड़ा मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, जितने वादे अरविंद जी ने किए उन्होंने अपने ऑलमोस्ट सभी वादों को पूरा किया है। तो इस वक्त हम सदर
विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं और सभी सियासी दलों के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत इस इलाके में लगाई है। राहुल गांधी खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं अनिल भारद्वाज के लिए। अनिल भारद्वाज जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। अनिल भाई, आप तो कई बार विधायक रह चुके हैं, त्रिनगर में आप चुनाव लड़े, अब इस इलाके में आप आए हैं, यहाँ पर कांग्रेस को मतदाता क्यों वोट दे, अनिल भारद्वाज को वोट क्यों दे? देखिए, पिछले 11 साल से सदर बदहाल है। आप एक भी रोड सदर की, अभी यहाँ जहाँ आप खड़े हैं मेट्रो पे, इसके साथ इंदरलोक की मेन रोड है, आप चले जाइए, आपको लगेगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और ये स्थिति इनकी सालों साल से बनी हुई है। आप ये मेट्रो के साथ चले जाइए, आपको जितनी सर्विस रोड है मेन रोड, आपको वही स्थिति, वही नज़ारा, वही परेशानी वहाँ भी नज़र आएगी। और आप अप टू डिप्टीगंज चले जाइए, ये स्थिति, यही परेशानी है कि लोगों को जहाँ सड़क चाहिए वहाँ सड़क नहीं है, जब पानी चाहिए तो पानी नहीं है, पानी है तो सड़क पे है। और जल, जो स्वच्छ जल की बात करते थे, गरीब आदमी को भी, सर्विस सेक्टर के लोगों को भी मोहित जी पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब 11 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं बनता गरीब आदमी का, 11 साल से आप कोई राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं होता, कोई पेंशन नहीं जुड़ती, 61,000 बने हुए मकान राजीव रतन आवास योजना में बेघरों को आप दे नहीं सकते, तो किस गरीब की हमदर्दी के लिए आप काम कर रहे हैं? एक बात बताइए, फ्री की रेवड़ी आप भी दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ी आम आदमी पार्टी भी बात करे, फ्री की रेवड़ी बीजेपी भी, किस पे यकीन करे जनता? नहीं, देखिए, जनता का यकीन का सवाल क्या है कि कोई फ्री की रेवड़ी का हिसाब नहीं है। हमने अगर कर्नाटक में 2,500 रुपये की महिला राशि अनाउंस की थी, तो हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसको लागू किया है। जब पंजाब में इन्होंने 1,000 रुपये की गारंटी राशि बताई थी, आज तक किसी को मिली नहीं है, पहली बात। दूसरी, जो हमने राजस्थान में चिरंजीवी योजना लागू की थी सफलतापूर्वक और 90% स्ट्राइक रेट के साथ, तो वही 25 लाख का फ्री इलाज हम जीवन रक्षा स्कीम के तहत दिल्ली के नागरिकों को दे रहे हैं। और हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास विजन है, हमारे पास सारा रोड मैप है। तो हम जो भी गारंटी अगर अनाउंस कर रहे हैं, तो कांग्रेस की गारंटी खाली नहीं है, कांग्रेस की गारंटी 100% पूरी की जाएगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे नहीं। तो दिल्ली के महादंगल में तीनों ही प्रमुख दल फ्री की रेवड़ियों के सहारे अपनी सियासी नैया को पार करना चाहती हैं। अगर हम सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लिहाजा तीनों ही दल पूरी ताकत लगाकर बैठे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस इलाके की जनता किसे अपना सदर बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार झा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो बैटल ऑफ दिल्ली में आपने सदर बाजार के वोटर का मूड देखा, इसके साथ ही आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के दावे भी सुने। अब हम आपको दिखाते हैं इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल की तरह अपनी जीत का किस तरह वो दावा कर रहे हैं, क्या दम भर रहे हैं, आप सुने। भाजपा अगर इसमें सदर बाजार विधानसभा में आती है तो फिर आपके सबसे पहले कार्य ऐसे कौन से होंगे जो अभी तक जनता जिनसे परेशान थी? सबसे बड़े मुद्दे सीवर के हैं, पीने के पानी के हैं, सड़कों के हैं। ये डे टू डे के मुद्दे हैं जो जनता को डे टू डे की नीड के मुद्दे हैं। और ये सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता होगी कि पहले उनको पीने का पानी उपलब्ध कराएं, उचित सड़कें उपलब्ध कराएं, उनको जो है सीवरेज की समस्या का जो गलियों में 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने पानी भरा हुआ है उससे निजात दिलाएं, और जो बैक मार रहे हैं सीवर उनसे निजात दिलाएं। ये प्राथमिकता होगी सबसे पहले हमारी। सर, यहाँ पर बात करें, क्या मोदी चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट मांग रहे हैं या फिर कार्य के विकास पर? देखिए, मोदी जी हमारे सीनियर लीडर हैं और मोदी जी भी कमल के लिए ही वोट मांगते हैं, हम भी कमल के लिए ही वोट मांगते हैं। हमारा कमल ही चुनाव चिन्ह है, इसलिए मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, दिल्ली के अंदर इस बारी कमल खिलाना है, 70 की 70 सीटों पे जो है कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता पे लेकर आना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अपने रिमार्क साहब।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।